फाइन स्टूडेंट। तो क्लास नंबर कितना हो जाएगा ये? क्लास नंबर 3 टेंस। देखो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ओवरऑल आइडिया समझा टेंस के बारे में कि टेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो 4 into 3 कर दोगे तो 12 टाइप्स है टेंस, यदि कैटेगराइज करेंगे तो हम लोग। और क्लास 2 में हम लोग क्या समझे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा किसी का एप्लीकेशन है तो वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एप्लीकेशन 8 तक देख चुके थे हम लोग, ठीक है, वही 9 8 तक देख चुके हैं और एक छूट गया था पिछले क्लास में, तो यहाँ पे लिख लो 9th नंबर, मेंटल एक्शन। यदि मेंटल एक्शन दिखाना है तो उस समय भी हम लोग V1 या V5 का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे समझो कि कई ऐसे वर्ब होते हैं यानी कि माइंड से रिलेटेड जो होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, वर्ब कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स। वर्ब ऑफ कॉग्निशन। वर्ब ऑफ कॉग्निशन का मतलब क्या है? जो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज हो। जैसे एग्जांपल देखो, थिंक, रिकॉग्नाइज, ऑल कम अंडर योर वर्ब ऑफ कॉग्निशन। समझ गया ना? सेकेंड वन इज योर वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है? जो हमारे सेंसेस से जुड़ा हुआ चीज हो। जैसे एग्जांपल हो गया स्मेल, हेयर, वॉच, सी, ये सब क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। एंड वर्ब ऑफ इमोशन। वर्ब ऑफ इमोशन जैसे लव हो गया, हेट हो गया, है ना, लाइक हो गया, ऑल कम अंडर योर वर्ब ऑफ इमोशन। तो देखो, वर्ब ऑफ कॉग्निशन हो सकता है, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो सकता है, वर्ब ऑफ इमोशन हो सकता है। ये जितना भी देख रहे हो, कॉग्निशन, परसेप्शन और इमोशन, ये जो वर्ब है इसको हमेशा हम लोग V1 या V5 में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। V2 लिखोगे, V3 लिखोगे, V4 लिखोगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे आई थिंक यू आर करेक्ट, तो यहाँ पे थिंक आई के साथ क्या V1 है। और यदि मैं कहूँ कि आई एम थिंकिंग टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार, तो वो थिंकिंग का मतलब थिंक नहीं हुआ, वो थिंकिंग का मतलब प्लानिंग हो गया, मीनिंग चेंज हो जाएगा। बात समझे ना? यानी कि V2, V3, V4 इसमें यदि वर्ड तो है, क्योंकि वर्ब है तो V1 से V5 तक जाएगा, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। चाहे वो वर्ब ऑफ कॉग्निशन हो, वर्ब ऑफ परसेप्शन हो, वर्ब ऑफ इमोशन, आखिर ये तो है मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब क्या था? V1 से V5 तक जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे थिंक का भी देखो ना, थिंक का क्या होगा? थिंक, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। मगर इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा V1 और V5 में ही वो जिस वर्ड के लिए बना गया वो मीनिंग देगा। वो थिंक का मीनिंग उसी में निकलेगा, क्योंकि थॉट का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, थिंकिंग का मीनिंग कुछ और हो जाएगा। वर्ड तो है बट मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हेयर देखो, HER, हेयर मतलब सुनना होता है ना, V1 और V5, हेयर्स लगा दो V5 हो जाएगा। मतलब हेयरिंग लिखोगे तो उसका मतलब क्या? सुनवाई हुआ। जजेस आर हेयरिंग ए केस, इसका मतलब क्या? केस के ऊपर सुन नहीं रहे हो, कार्रवाई कर रहे हैं, मीनिंग चेंज हो गया ना। थिंक का मतलब क्या? सोचना हुआ, और फिर थिंकिंग लिखोगे तो सोचना नहीं हुआ, प्लानिंग हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। हालांकि वर्ब है, ट्रांजिशन है वहां पे, मीनिंग चेंज है। तो ये सब इस कैटेगरी के वर्ब होते हैं। तो इसका हमेशा यही मेंटल एक्शन से जुड़ा हुआ चीज सब है। तो हमेशा मेंटल एक्शन के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखो, आई लाइक यू, verbs of इमोशन, ही रिकॉग्नाइजेस हिम, ही मतलब क्या? सिंगुलर, थर्ड पर्सन, V5। आई थिंक यू आर करेक्ट, वर्ब ऑफ कॉग्निशन। तो जितना भी ये वर्ब यूज करोगे, ऑलवेज ट्राई टू यूज इन V1 और V5। कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 और V5 का बात करें तो क्या क्या चीज का बात कर रहे हैं हम क्लास में? सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं। समझ गए ना? तो एक एप्लीकेशन ये छूट गया था पिछले क्लास में, कवर्ड ना? हाँ।
पिछले क्लास में एक और हमसे मिस्टेक हुआ था, तो आई वांट टू करेक्ट इट। बच्चे लोग पहले तो क्या देखे थे तुम लोग? अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे। वही अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड वन क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। सेकंड वन क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन क्या हो जाएगा? देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 देखो। थर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो लास्ट वन होगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल क्वेश्चन मार्क लगा ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा तो वो इंट्रोगेटिव है, मैं बीच में चूंकि नॉट प्रेजेंट है इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उसको ठीक कर लोगे। तो फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस है उसको कहेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 2 में जो एरर हुआ था, गलती हुआ था, वो पहले मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ चेंज कर लोगे कॉपी में भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आया समझ में ना? चलो, राइट डाउन दिस थिंग। मिटा देना ये। देखो, तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट कवर हो चुका है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कवर हो चुका है विथ 9 to 10 एप्लीकेशन। इसका स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। जो सेकंड करेंगे दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होगा। हाँ, बच्चे लोग लिखोगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं एएस लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा ना? एएस का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इससे पहले स्ट्रक्चर का बात कर चुके हैं हम लोग। एक का स्ट्रक्चर आपको आ गया तो दूसरा स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम इज, आर प्लस, या तो V4 लिख सकते हो या VING फॉर्म लिख सकते हो ना स्टूडेंट। हाँ, या तो V4 वही बात है, गोइंग वाला, या ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज, ऑब्जेक्ट या फ्रेज। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? देखो, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज, आर प्लस नॉट प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस, हाँ, V4 और VING सेम ही होता है, सेकंड में नहीं लिखे, बात एक ही है वो। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे स्टूडेंट? एम इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब लिखोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना? तो इसको दोनों तरीके से बन सकता है ये। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज क्वेश्चन मार्क। एक ये भी हो सकता है, या इक्वल टू, जानते हो कि एम के साथ नॉट का कॉम्बिनेशन कभी नहीं बन सकता है। हम इसको एम नॉट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? आर नॉट। सही बात है ना? तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम इज और आर प्लस नॉट कर दे रहे हैं। जब इसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो एम नॉट नहीं होगा, आर नॉट होगा, बट इज नॉट तो हो ही सकता है, आर नॉट तो हो ही सकता है। हाँ, यहाँ समझ लेना, प्लस सब्जेक्ट प्लस
VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज क्वेश्चन मार्क बना लोगे ना। यहां से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, और मैं बार बार सेंटेंस बनाने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन में सभी बता दिया था। ठीक से एक का स्ट्रक्चर आ गया तो यू कैन राइट डाउन देयर ओन सेंटेंसेस, अपना सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे एक वर्बली मैं बता देता हूं, देखो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। सेकंड क्या हो जाएगा इसका, आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। थर्ड देखो, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर क्वेश्चन मार्क, आर नॉट आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर। या फिर यू वाला है तो क्या लिख दोगे, आर नॉट यू रीडिंग अ न्यूज़पेपर। या फिर दूसरा क्या हो सकता, आर यू नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। दोनों पॉसिबल है ना, बिल्कुल आ रहा है समझ में ना। यू स्ट्रक्चर अच्छे से समझोगे बच्चों, ठीक है, सब काम आएगा। तो इस पे तुम लोग कितना भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां कहां होता है। पहले ये स्ट्रक्चर लिख लो फटाफट स्टूडेंट, और यहां पे राइट कर देना इस तरह। P स्टैंड फॉर फ्रेज और O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। समझ गया ना, कंप्लीट। देखो स्टूडेंट, अभी यहां पे लिखोगे तुम लोग एप्लीकेशंस ऑफ, राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1 देखो, थिंग्स आर गोइंग ऑन प्रेजेंटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी समय चीज बीज हो रहा है, उसी समय एक्शन हो रहा है, वो चीज कंटिन्यूअस। तो ऐसे केस में हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम टीचिंग, जो हम बोल रहे हैं तो अभी क्या यही चीज कर रहे हैं ना, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, सही बात है ना। हाँ, आप यहां पे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। समझ गया ना। हाँ, he is reading the newspaper, he is going to market। क्यों, जब हम लोग बोल रहे हैं तो वही कार्य हो रहा है, वही चीज हो रहा है। देखो क्या लिखा गया, थिंग्स आर गोइंग ऑन प्रेजेंटली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो चीज कंटिन्यूअस, तो उस केस में क्या यूज करना चाहिए, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए। इसको लिख लो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग, हाँ, प्रेजेंटली, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग थिंग्स आर नॉट, हाँ, थिंग्स आर नॉट गोइंग प्रेजेंटली, बट गोइंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में चल रहा। जैसे एग्जांपल देखो, he is reading novels these days। यानी कि वो नॉवेल्स पढ़ रहा है इन दिनों। इसका मतलब थोड़ी कि अभी पढ़ रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ऐसे लिख दोगे शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए बैकग्राउंड में चल रहा है वो चीज, जब ये नहीं कि जब हम बोल रहे हैं तब वो चीज चल रहा है। समझे ना, लिख लो इसको, लिख लो स्टूडेंट।
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग थिंग्स आर नॉट गोइंग प्रेजेंटली, ठीक है, यहाँ पे आर नॉट गोइंग प्रेजेंटली बट गोइंग इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में चल रहा हो फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, कुछ वक्त के लिए चल रहा है। जैसे ही इज रीडिंग नॉवेल्स दिस डेज, वो क्या कर रहा है इन दिनों, नॉवेल्स पढ़ रहा है। नॉवेल जानते हो ना, एक कहानी के ऊपर बहुत सारा लंबा पेजेस सब होता है, जैसे हैरी पॉटर एक खुद एक नॉवेल का रिजल्ट है, समझ गए। जैसे अलिफ लैला देखे हो ना, वो भी एक नॉवेल का ही रिजल्ट है। अलिफ लैला जो है काल्पनिक कहानी है, मैं कितना अच्छे से पिक्चराइज किया गया है उसको। जैसे नॉवेल्स देखो, चेतन भगत का नॉवेल्स कितना फेमस, मिटा देना ये। अब 2 एप्लीकेशन हो गया, थर्ड एप्लीकेशन देखोगे स्टूडेंट, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, कुछ वक्त के लिए, फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन थिंग्स आर डूइंग रिपीटेटिवली, यानी कि बार बार हो रहा है। यानी कि कुछ समय के लिए कोई चीज लगातार बार बार हो रहा है, ठीक है। फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन थिंग्स आर डूइंग रिपीटेडली, या थिंग्स आर हैपनिंग, यहाँ पे डूइंग के बदले में हैपनिंग भी लिख सकते हो, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर हैपनिंग रिपीटेटिवली, बार बार हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, हाँ, राम इज ट्रेवलिंग ए लॉट these days, राम क्या कर रहा है, इन दिनों बहुत घूम रहा है। इसका मतलब थोड़ी अभी घूम रहा है, इन दिनों क्या हो रहा है कि ये चीज एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो शॉर्टर ड्यूरेशन में जो चीज बार बार भी हो रहा है, उसके लिए भी हमें क्या यूज करना चाहिए, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए। आ रहा है समझ में ना, हाँ। देखो फोर्थ वन देखो, फॉर रेगुलर प्रोसेस, जैसे आई एम वर्किंग अंडर हिम, यानी कि मैं इनके अंदर काम कर रहा हूं। अब काम कर रहा हूं का मतलब थोड़ी अभी काम कर रहा हूं, ये रेगुलर प्रोसेस, समझे। जैसे ही इज सर्विंग दिस ऑफिस, यानी कि इस ऑफिस में ये अपना कार्य दे रहे हैं, यानी कि किसी भी पोस्ट पे वो तैनात है, हाँ, काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं अपना। तो क्या ये रेगुलर प्रोसेस, समझे, ये रेगुलर प्रोसेस, समझ गए स्टूडेंट, हाँ। प्लान्ड एक्शन, कोई चीज प्लान्ड एक्शन हो तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि आप ये करने जा रहे हो, फ्यूचर का ही बात है, वह आप करने वाले हो, एक्शन पहले से ही प्लान है। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम प्लानिंग टू वॉच ए मूवी टुनाइट, I am planning to watch a movie tonight. What does it mean? हाँ, ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, है तो बात फ्यूचर का, मैं ये प्लान है कि आज रात को देखेंगे, तो फ्यूचर का ट्रैवलिंग हो सकता है इस तरह, प्रेजेंट से भी, करेक्ट। आया समझ में स्टूडेंट? तो देख रहे हो ना, वी हैव सीन द 5 एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंप्लीटेड।
तो तेजी से बता रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एफर्ट लगा ही दिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें बहुत अच्छे से बता दिए थे बैकग्राउंड उसका। यदि एक का बैकग्राउंड पता चल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा तो ऑटोमेटिकली सेमी पैटर्न फॉलो करेगा। समझ गए ना? हाँ, तुम लोग भी बनाओ थोड़ा सेंटेंस। कोई दिक्कत स्टूडेंट? कोई दिक्कत समझने में? आ रहा है समझ में? हाँ, यदि इस पे काम नहीं करोगे तो सब हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। खैर नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, इस पे काम भी करेंगे। अब देखते हैं थर्ड वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गए ना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा बच्चे लोग बताओगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3 प्लस क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, वेरी गुड, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखोगे, हाँ क्या होगा? हाँ पहले ये इसको कर दो, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या करोगे स्टूडेंट? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। या फिर इट कैन बी इक्वल टू योर हैज, हैव प्लस नॉट, हैजंट बोल सकते हो, हैवेंट बोल सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। सही बात है ना? हाँ। I have written a letter. I have not written a letter. Have I written a letter? Have not I written a letter? हो गया ना? समझे? हाँ, तो कितना भी इस पे प्ले कर सकते हो, बस हमेशा V3 यूज करोगे वर्ब को। चलो फटाफट लिख लो इसको। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा थोड़ा स्पेस है तुम लोगों के पास? स्पेस, अच्छा थोड़ा हमेशा स्पेस थोड़ा रख दिया करो। अच्छा इससे पहले क्या किया हम लोग? ये चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, करेक्ट। अच्छा कितना एप्लीकेशन बताए हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कितना एप्लीकेशन बताए हैं? 5। एक एप्लीकेशन और लिखो स्टूडेंट, उसमें एक एप्लीकेशन लिखो, छूट गया हमसे, अभी याद आ रहा है मुझे। उसमें लिख लो तुम लोग डेवलपमेंट एंड चेंजेस, राइट डाउन, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। जो चीज़ बहुत बदल रहा हो तेजी से, जो चीज़ बहुत तेजी से बदल रहा हो, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, द टेम्परेचर इज चेंजिंग, the temperature is changing rapidly nowadays due to climate change। यानी कि घटना हो रहा है ना, बार बार टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। हाँ, जो चीज़ डेवलपमेंट यानी कि जो चीज़ बहुत, जैसे शेयर मार्केट देखो, शेयर मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है ना, उस केस में भी आप
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। बात समझ गए ना? हाँ, उस केस में भी यूज हो सकता है। चलो, एक छूट गया था, मैंने लिखा दिया, उस पर लिख लो। बाकी इसका मैं बता चुका हूँ, इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये रैपिडली क्या है बताओ? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? यू, तुम बताओ। हाँ, ये रैपिडली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है बताओ तो? हाँ, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी गुड। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। चलो, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हो गया ना स्टूडेंट? हाँ, दिस वन इज कंप्लीटेड। इसका स्ट्रक्चर देख चुके हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख चुके हैं ना, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो। वी हैव सीन द स्ट्रक्चर। पहला देखो, हाँ, जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटीज, जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीटेड, just completed activities, just completed activities। जैसे एग्जांपल देखो, he has purchased some fruits, यानी कि जैसा ही परचेस किया है, तो पास्ट का ही चीज, वो प्रेजेंट तक भी उसका रिलेशन, यानी कि उसने कुछ फ्रूट्स खरीद लिया है या खरीद चुका है, दोनों का मीनिंग सेम है। अभी जस्ट किया है, जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटीज, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये परचेस्ड क्या है? V2 है कि V3 है? V3 है। हाँ, ये अलग बात है कि रेगुलर वर्ब है। ये V2 और V3 सेम हो तो क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब कहेंगे ना। हाँ, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि V2 है V3 है, मगर इससे पता चल जाएगा तुमको कि V3 है। ठीक है, तो जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटीज के लिए ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नंबर सेकंड देखो। हाँ, अब नंबर सेकंड देखोगे स्टूडेंट, इसमें ये लिख सकते हो कि पास्ट एक्शन है, तो पास्ट एक्शन बट स्टिल मेकिंग न्यूज, स्टिल मेकिंग न्यूज। कोई पास्ट का घटना है बट अभी भी न्यूज़ में वो है, न्यूज़ में बना हुआ है, तो हमेशा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। समझे? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आवर PM हैज सेड है ना, समझ जाओ। आवर PM हैज सेड दैट the issue of Bangladesh, the issue of Bangladesh will resolve soon। बांग्लादेश का जो इशू है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। लेट्स से, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। तो यदि प्रधानमंत्री ने बात पहले भी बोला हो, हालांकि ये लेट से, अच्छा कब कब हुआ जानते हो? 1 हफ्ता से ऊपर हो रहा है। यदि 1 हफ्ता पहले भी उन्होंने बोला ये चीज़, मैं स्टिल ये चीज़ न्यूज़ में फॉलो हो रहा है, न्यूज़ में घूम रहा हूँ, तो ऑलवेज यूज क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? PM है तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन हैज लगाओगे, हैज के साथ V3 लगाओगे, क्योंकि से, सेड, सेड, सेइंग, सेस, तो ये भी रेगुलर वर्ब है कि नहीं है? ये भी रेगुलर वर्ब है। चलो लिख लो इसको तेजी से। नंबर 3 लिखो। पास्ट एक्शन इंपैक्ट ऑन प्रेजेंट। पास्ट एक्शन है जिसका असर प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है।
पास्ट एक्शन जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी पड़ रहा है, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। समझ गए ना? जैसे एग्जांपल देखो, he cannot attend the meeting, he cannot attend the meeting। इसका मतलब क्या? फ्यूचर टेंस का बात है ना ये, यानी कि प्रेजेंट टेंस का भी बात, प्रेजेंट का बात है। तो वो अटेंड नहीं कर सकता है मीटिंग को। क्यों? बिकॉज he has broken his legs, क्योंकि अपना उसने पैर तोड़ लिया है या फिर उसका पैर टूट गया। तो पैर जो टूटा है पास्ट में, मैं उसका एक्शन प्रेजेंट में पड़ रहा है ना, क्योंकि इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है। देखो, नंबर 4, हाँ, एक्शन फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम। कोई भी एक्शन यदि जीवन में पहली बार या दूसरा बार हुआ हो, तो उस समय भी आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो, एक्शन फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम। जैसे एग्जांपल देखो, for the first time he has visited the USA। पहली बार जीवन में वो यूएसए गया है। तो कोई भी चीज यदि पास्ट में भी हुआ, वह पहली बार हुआ, तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। यदि सेकेंड टाइम भी हुआ है तो उसके लिए भी कर सकते हो। फॉर द सेकेंड टाइम ही हैज विजिटेड द यूएस। समझ गए ना? 5th वन देखो, पास्ट एक्शन नो स्पेसिफिक टाइम। कोई भी यदि पास्ट एक्शन हो, आपको टाइम के बारे में पता नहीं है, टाइम के बारे में पता नहीं है, तो उस समय भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, ही हैज विजिटेड सेवरल कंट्रीज, यानी कि वो बहुत सारे कंट्रीज को विजिट कर चुका है। वह कब किया है वो टाइमिंग पता नहीं। यदि टाइमिंग पता नहीं हो और पास्ट का एक्शन हो, टाइमिंग पता नहीं है, तो उस केस में भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? उस केस में भी यूज किया जा सकता है। हाँ, और एक और लिखा देते हैं एज एक्सपीरियंस। यदि एक्सपीरियंस हुआ हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव बीन टू दुबई। मैं दुबई गया हूं। हाँ, बीन लगा इसमें, बीन थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। हैव तो है, बीन ऐड करना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि मेरा ये अनुभव है। आई हैव बीन टू यूएस, आई हैव बीन टू विशाखापट्टनम, आई हैव बीन टू चेन्नई, यानी कि मैं चेन्नई गया हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो हो तो रहा है हैव से ही स्टार्ट। तो दिस आर द 6 एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 एप्लीकेशन है ये। तो यानी कि कभी भी तुमको वर्बली कोई बोलेगा तो ध्यान रखना चाहिए इसमें क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम बोल रहा है, सेकेंड टाइम बोल रहा है, पक्का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। समझे? जब फर्स्ट टाइम हो सके, यदि मान लो कि पास्ट का बात हो रहा है, कोई टाइम ही मेंशन नहीं है, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि पास्ट का एक्शन उसका डायरेक्ट असर प्रेजेंट में पड़ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि कोई भी न्यूज बन रहा है, पास्ट का ही बात है, अभी भी न्यूज में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिख लिया ना स्टूडेंट? अब क्या बचा हमारे पास? यस, वी हैव कंप्लीटेड 3 टेंसेस। 3 टेंस देख चुके ना हम लोग। अब देखेंगे स्टूडेंट हम लोग 4th वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस, अच्छा इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, समझ गए ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस बीन, वेरी गुड, बीन वीआईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस क्या लिखोगे इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखोगे क्या हो जाएगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म। हाँ अच्छा, एक चीज मैं छोड़ रहा हूं, गलती हो गया, यहां पे एक चीज और लिखोगे। अच्छा, इससे पहले आएगा सिंस या फॉर आएगा, लिखो यहां पे सिंस या फॉर, यहां पे भी सिंस या फॉर होगा, यहां पे भी सिंस और फॉर होगा। अभी लिख लो, मैं बताता हूं इसका मतलब, प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके से लिख सकते हो ना स्टूडेंट, हैज, हैव है, यहां पे नॉट लगा सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। या फिर इक्वली इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तुम्हारे मन में होना चाहिए कि सिंस और फॉर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे आ गया, तो यहां नोट करके लिख लोगे, ये समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। सिंस जो है और जो फॉर है, फॉर क्या होता है तुम्हारा, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। उसमें आपको इनिशियल टाइम ही पता रहता है, इसमें आपको केवल इनिशियल पता रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, सिंस 1950 यानी कि 1950 से लेकर अभी तक आपको इनिशियल टाइम ही पता रहेगा, तब से लेकर अभी तक। और अभी तक का मतलब क्या, 2024 भी हो सकता है, 2025 भी हो सकता है, 2022 भी हो सकता है। ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, कि आपको स्पेसिफिक टाइम पता है फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए। 2 वीक्स का मतलब क्या हुआ, 14 दिन। इसमें फिक्स है टाइम, इसमें क्या है, फिक्स नहीं है, इसमें इनिशियल पॉइंट बस फिक्स है, समझ में? दोनों ही क्या है, सिंस और फॉर क्या है, दोनों ही क्या है, एडवर्ब है, टाइमिंग को दिखा रहा है ना। हाँ, फॉर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में काम कर रहा हूँ। चलो इसको लिख लो तेजी से। शुड आई रब, मिटा देना, यू कंप्लीटेड। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, सुस्ती आ गया है शरीर में, जल्दी लिखो। आज मैंने थोड़ा क्विक किया है क्योंकि इसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर पहले ही खींच दिया था। जब एक बार आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है तो दिमाग लगाने क्या था। हाँ? बस एक ही वही बात है, फर्स्ट सेकंड दिन में ही एफर्ट लगता है टेंस में, बाकी तो क्या, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब यूज करते चलो उसको। अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशंस।
एप्लीकेशंस देखेंगे। देखो राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट, कोई चीज पास्ट में हुआ हो, थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट but still continue in the present, यानी कि जो काम तो शुरुआत हुआ था पास्ट में ही, वो काम अभी भी जारी है। समझे? जो देखो हर समय मैं एग्जांपल यही देता हूं, आई हैव बीन टीचिंग English since 2019। ठीक है, यानी कि मैं 2019 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। पॉइंट ऑफ टाइम अब 19 से पढ़ा रहा हूं, अभी 24 है, फिर 26 भी होगा तो बोल सकते हैं कि सिंस 2019। तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि बस इनिशियल पॉइंट पता रहता है, तब से लेके अभी तक आप ड्रैग करते हो। एक्शन तो मेरा पास्ट में ही शुरू हो गया था, बट स्टिल कैरी ऑन है। समझे? जैसे एग्जांपल देखो, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सुबह से लेकर अभी तक खेल रहा। हाँ, he has been traveling the cities for 2 months, यानी कि 2 मंथ से वो घूम ही रहा है। देखो इसमें फिक्स हो गया ना, 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, यानी कि अभी भी कैरी है, 2 मंथ से घूम ही रहा है। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक 2 मंथ हो चुका है, अभी तक कैरी है वो चीज। पीरियड ऑफ टाइम में डिफिनिट होता है, और जो हाँ बिल्कुल, और जो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या फिक्स नहीं होता है, बस एक ही टाइम फिक्स रहता है, वो कैरी करके आप कहीं प्रेजेंट तक लाओगे। अब प्रेजेंट 2024 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। तो एक ही हुआ थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी चीज पास्ट में हुआ हो बट वो चीज अभी भी कैरी है प्रेजेंट में, तो हमेशा कौन सा टेंस यूज करना चाहिए हमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना चाहिए। एक तो ये हो गया, लिख लिया हो स्टूडेंट अच्छे से? हाँ, इसका एप्लीकेशन ज्यादा नहीं, 2 ही है, एक कंप्लीट हो गया। नंबर 2 देखो, repeated work under present perfect tense, repeated work under present perfect tense can be written into present perfect continuous tense। अब इसका मतलब क्या है? देखो पहले तो ये समझते हैं, I have written 10 letters since morning। अच्छा, यहाँ पे भी since लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। I have written 10 letters since morning, यानी कि सुबह से लेके अभी तक मैं 10 लेटर लिख चुका हूँ। लेटर लिखना अपने आप में रिपीटेटिव एक्शन है ना, एक लेटर नहीं लिखा गया, 10 लेटर लिखा गया। कब से? सुबह से। तो इसको रीराइट करके हम ये बोल सकते हैं, I have been writing letters since morning, सुबह से लेके अभी तक लिख ही रहे हैं। इसमें 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 लिख के यहाँ तो फिक्स कर दिया, कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे चूंकि वो एक्शन बार बार रिपीट हुआ, एक बार लेटर लिखा गया, फिर 2 बार लिखा गया, फिर 3 बार लिखा गया, फिर 4 बार, करते करते 10 बार लिखा गया है। एक्शन रिपीट हो रहा है ना,
तो ये ना बोल के हम ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कोई भी रिपीटेटिव वर्क हो अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं, जो कि लिखे हैं यहाँ पे टेल लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस दिखाना होगा आपको, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी दिखाना। और लेटर एक नहीं है 10 लेटर हुआ है, इसका मतलब उस तरह का बहुत सारा कंटिन्यूस प्रोसेस हो चुका है। These are the two application of present perfect continuous tense। समझ गए ना, प्रेजेंट टेंस में पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूं। आने वाले समय में नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस, फिर उसका भी 4 देखेंगे, फिर उसके बाद फिर फ्यूचर करेंगे, उसका भी 4 देखेंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीटेड।